गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको विदित है, ये पदभाग चल रहा है हमारा सूरदास जी के द्वारा रचित है, चैप्टर फर्स्ट हिंदी साहित्य क्षितिज। ये दूसरा पद है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। और जैसा कि पहले पद में हमने देखा था कि अब हेलना कर रही है गोपियां उद्धव की, कि आप तो इसकी तरह तरह की उपमा दे रही हैं उनको, उनके रहन सहन को और उनके विचारों को देखकर, और उसमें बताया था और अटूट प्रेम प्रकट किया गया था गोपियों के अंतर्गत। यहाँ और भी कुछ ऐसी बातें हैं तो बताई जा रही है इस पद में कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ उनकी जो व्याकुलता है उसको प्रकट किया गया है। देखिए, चलते हैं। मन ही शब्द और है यहाँ, मन ही। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि मन ही मांझ रही, जो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी उनके प्रति स्नेह था, हमारे व्याकुलता का जो कारण भगवान श्री कृष्ण है, अगर वो यहाँ होते, हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम इतनी व्याकुल नहीं। तो हमारे मन में उनसे मिलने की एक आस थी, लेकिन वो हमारे मन में ही रह गई। यहाँ गोपियां कह रही हैं मन ही मांझ रही, मन की बात मन ही मांझ कहते, मध्य में, बीच में, मैं अंदर, मन में ही रह गई। अर्थात हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आस थी, मिलने की चाहत की थी कि हम उनसे मिलेंगे या वो हमसे मिलने आएंगे, वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही पर। अपनी कुछ बातें ऐसी होती हैं, अन्य व्यक्ति से कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति उनका क्या करता है, मजाक उड़ाता है। आज का जमाना भी कुछ ऐसा है। पहले के लोग तो ऐसे हुआ करते थे कि दूसरे पर कोई संकट होता था, कोई दूसरे को कुछ कठिनाइयां होती थी, तो उसके लिए उसकी कठिनाइयों को, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग उनके पास में भागा करते थे। लेकिन आज का जमाना कैसा है कि दुख को और दुख ज्यादा देते हैं। ये संसार है, एक कलयुग की संसार की एक रीति है कि पहले के लोग दूसरे की मदद करने के लिए भागते थे, आज के लोग ऐसा नहीं करते। तो कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव दास जी कहिए जाए, आप बताइए हमें किससे कहें इस बात को। ना ही परत कही, ना ही नहीं, परत माने दूसरे से कही, अर्थात दूसरे व्यक्ति से यह बात कही नहीं जा सकती है। अर्थात यह बात ऐसी है कि दूसरे से कहना भी मुश्किल है, क्योंकि दूसरे से कहना अपने कष्ट को बढ़ाना है। तो यहाँ कह रहे हैं कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव दास जी आप बताइए हम जाकर किस व्यक्ति से कहें, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हितकारी हो हमारे लिए, किससे कहें। क्योंकि जिस व्यक्ति से जिससे आस सी, उस व्यक्ति ने ही हमारी आस तोड़ दी, तो हम जाके किसी अन्य व्यक्ति से कैसे कहें। कहिए जाए कौन पे उद्धव, आप बताइए, कहिए, बताएं आप उद्धव जी बताइए हमें किस अन्य व्यक्ति से इसको कहा जाए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय को आधार मानकर, अर्थात आने के समय को, ऐसा कि आएंगे वो, ऐसा होता है ना कि आएंगे वो मिले, एक चाहत होती है, एक हृदय में एक मिलन की उत्कंठा होती है। तो एक गोपियों के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर अवधि आधार आस आवन की, उनके आने वाले समय को लेकर एक आस बनी हुई है कि शायद आएंगे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन तन मन व्यथा सही, अर्थात हमारे तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं हृदय आत्मा को, अर्थात हमारे हृदय में और हमारे शरीर में वह इस प्रकार की जो हमारा दुख है, भगवान श्री कृष्ण हमसे बिछुड़ गए हैं, वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, जो हमारे अंतर उत्कंठा है उनसे मिलने की जो व्याकुलता है, वो हमारे मन और हमारे शरीर ने सहन कर ली, अर्थात वो हमसे मिलने नहीं आ रहे। ये उद्धव को कह रही है, गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई और दूसरे से हम इस बात को कही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसी बात है। अवधि आधार आस आवन की, हमने न जाने कितने समय से, न जाने कितने काल से
भगवान श्री कृष्ण के मिलने की एक आहट है हमारे अंदर, एक आस थी, समय की आस थी कि शायद अब, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद में कभी ना कभी तो भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार की जो आस थी हमारे अंतर्गत, तो आस की आस ही रहेगी, वो हमसे मिलने नहीं आएगी। अब इन जोग संदेशन सुने, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, अब इन योग संदेश सुनकर विरहीन विरही दही, अर्थात हम तो पहले से जली हुई हैं, हम तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के न मिलने वाले दुख से ही जल नहीं है, दुखी है, दुखित है, और आपने अपने योग संदेशों को सुनाकर और हमारे जो अग्नि है उसको और प्रज्वलित कर दिया, अर्थात आपने आग में घी के डालने के समान कार्य किया है, आपने ये कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, अर्थात आप हमसे उन्हें बिछाड़ना चाह रहे हैं, उन्हें अलग करना चाह रहे हैं, आप हमारे हृदय में जो अग्नि है, उनके न मिलने वाली जो अग्नि प्रज्वलित, उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, हम तो पहले से जली हुई हैं, और आप इन योग संदेशों को सुनाकर हमें जलाने का काम कर रहे हो। चाहत होता ही गुहार जितैते, जिधर से हमारी चाहत थी, जिधर हम चाहते थे कि वो शायद मिलने आए, जिधर से चाहत थी गुहार जितैते, अर्थात उधर से ही गुहार आ गई कि अब हम मिलेंगे नहीं, उतरते ही धार गई, उधर से ही धार बह गई, अर्थात न मिलने की धार जो थी अब उधर से ही आ गई, जिधर से हमें आस थी कि शायद वो आएंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं कह दिया कि हम मिलने नहीं आएंगे, हमारे पास में हम मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार उद्धव के जो संदेश हैं गोपियों की ब्रह्माग्नि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बड़ा ही सूरदास जी ने अच्छा वर्णन किया है। चाहत होते ही गुहार जितैते उतते धार वही, जिधर से चाहत थी मिलने की, जिधर से मिलने आएंगे भगवान श्री कृष्ण हमसे, मथुरा से फिर गोकुल मिलने आएंगे हमसे, उद्धव से कह रही है, गोपियां कह रही हैं कि चाहत उतई गुहार जितैते उतैते धार वही, जिधर से चाहत थी उधर से ही धार ले रही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न नहीं, सूरदास जी हम अब धीर नहीं धर सकते हैं, धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मर्यादा का पाठ पढ़ाता है उसी व्यक्ति ने मर्यादा को त्याग दिया, अर्थात जिसने हमेशा दूसरों को सत्य के पथ पर, दूसरों को मर्यादा सिखाई, दूसरों को धैर्य रखना सिखाया, सारी चीजें दिखाई, वही व्यक्ति अब हमारे साथ में अन्याय की बात कर रहा है। अर्थात अगर ऐसा ही था तो भगवान श्री कृष्ण हमसे स्नेह नहीं करते, अगर करना ही आता हो तो हमें छोड़कर नहीं जाते। इस प्रकार यहाँ गोपियां उद्धव को अवहेलना कर रही है उद्धव की, और उनको बता रही है कि आप इन योग संदेशों को ले जाकर जिसने तुम्हें भेजा है उन्हीं को जाकर सुनाइए, हमें सुनाने की जरूरत नहीं है, हमारे कष्ट को और बढ़ाने का आप काम न करें। इस प्रकार यहाँ गोपियां कह रही हैं। ये दूसरा पद है आपका सूरदास जी के द्वारा रचित। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए आप, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ माने मध्य में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, किससे जाकर कहे उद्धव दास जी, आप बताइए हमें उद्धव जी किससे कहे ये बात, ना ही परत कही दूसरे से कहे नहीं जा सकती है ये बात। अवधि आधार आस आवन की, न जाने कितने दीर्घ समय से, लंबे अरसे से हम सोच रहे हैं कि शायद भगवान श्री, हमारे अंदर एक आस थी कि शायद वो हमसे मिलने आएंगे। तन मन व्यथा सही, हमारे तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं मन हृदय को, अर्थात दोनों ने इस प्रकार की जो पीड़ा थी, दुख था न मिलने वाला भगवान श्री कृष्ण, वो हमने सहन कर लिया, सहन कर रहे हैं हम। अब इन योग संदेश सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर विरह विरही रही, अर्थात हम पहले से ही जली हुई हैं, अर्थात पहले ही विरहाग्नि से जली हुई हैं, अर्थात विरह की अग्नि से, बिछुड़ने वाली अग्नि से, भगवान श्री कृष्ण का जो बिछुड़ना है हमसे, उससे जली हुई है, और आप जलाने का काम कर रही हैं। चाहत होते ही गुहार जितैते, जिधर से चाहत थी, जिधर से हम ऐसा लग रहा था शायद भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, चाहत होते ही गुहार जितैते, जिधर से चाहत थी, जिधर से उधर से ही गुहार आ गई कि अब हम मिलने नहीं आ रहे हैं। उतरते ही धार बही, उधर से ही धार बह गई इसकी कि हम मिलने नहीं आ रहे हैं।
सूरदास अब धीर धरे क्यों। हे सूरदास जी आप बताइए हम किस प्रकार धीरज धारण करें। ये गोपियां कह रही हैं यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ कि अब आप बताइए हम किस प्रकार धैर्य को धारण कर सकते हैं, हम किस प्रकार मर्यादा को धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमें मर्यादा और धैर्य का पाठ पढ़ाता था, आज वही व्यक्ति हमारे साथ में मर्यादा का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रजा राजा का काम होता है प्रजा को सुखी रखना। यही उसका सबसे प्रिय कर्म होता है कि उसके यहाँ रहने वाली जो प्रजा है वो हमेशा सुखी रहे, मर्यादा में रहे, और वो स्वयं भी मर्यादा का पाठ पढ़ाता है, स्वयं भी मर्यादित होता है, स्वयं भी न्यायप्रिय होता है, स्वयं के अंदर भी धैर्य होता है। उसी प्रकार वो प्रजा के साथ में सलूक करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जिधर से हमें चाहत थी, जिधर से जो व्यक्ति मर्यादा वाला था, न्यायप्रिय था, आज वह मर्यादा को छोड़ रहा है, मर्यादा को त्याग रहा है और अन्याय की बात कर रहा है। यहाँ इस प्रकार यह सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद नामक जो चैप्टर है उसका दूसरा पद ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो यहाँ इस प्रकार हुआ, यहाँ सूरदास जी ने जो आपका वर्णन किया है मन की मन ही, यहाँ अनुप्रास अलंकार ले सकते हैं आप, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ आपके तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे आधार शब्द है यहाँ तद्भव है, अवधि शब्द है यहाँ तत्सम है। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी के समान जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ मधुर भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो सॉफ्ट वर्ड होते हैं कॉन्सोनेंट, उन सॉफ्ट कॉन्सोनेंट का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्यों में जो वर्णन किया गया है उसमें मधुर भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री का प्रयोग देखिए, सही, दही, बही, लही, कही, हमेशा सब में बड़ी ई आ रही है, तो स्वर मैत्री भी है, अर्थात स्वर की मैत्रता भी है, वर्णों का बार बार भी आ रहा है। तो यहाँ सुन सुन कहकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ बिरही बिरह शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सूरदास जी के जो पद हैं वो सर्वगुण संपन्न है। अर्थात उन पदों में मधुर भाषा है, साहित्यिक शैली की साहित्यिक विशेषताओं की दृष्टि से देखें तो सूरदास जी ने ऐसा कोई भी साहित्यिक तत्व नहीं छोड़ा है जिन्होंने अपने पदों में उन्होंने वर्णन नहीं किया गया हो। इस प्रकार आपके ये दो पद हो गए हैं, इनको अच्छे से आप केयरफुली होके लर्न करें, समझें, एक्सप्लेन करें, घर पर अपने परिवार वालों के साथ में एक्सप्लेन करें, बढ़िया तरीके से अपने भाई बंधुओं के सामने एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने से क्या होता है, विषय खुलती है और अच्छे आप बनते हैं और आपको चीज याद हो जाती है। और इसको फेयर कॉपी पे भी लिखें आप, और लिखने के बाद में मुझे चेक कराएं। Thank you. Have a nice day. All the best.